हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कर लिया 10th पास, आगे 11th में चूज कर लिया कॉमर्स को। अब क्या करेंगे सर? कॉमर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वो पढ़ेंगे आज हम। वो कौन सा सब्जेक्ट है सर? अकाउंट्स। बिल्कुल सही, अकाउंट्स पढ़ेंगे सर। कैसा सब्जेक्ट है सर? क्या पढ़ना है हमने इसमें? बेटा देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे सर मैं तो कॉमर्स का टीचर हूं, तो मैं तो यही बोलूंगा आसान सब्जेक्ट है। अगर मैं एक कॉमर्स का टीचर ना होता ना, मैं तब भी यही बोलता कि सर अकाउंट से इजी तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोगों के फादर्स या आपकी मदर्स जब भी वो घर में कोई काम कर रही हैं या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी आपके फादर पैसा वैसा कमा रहे हैं, जो भी आपके घर में अर्निंग मेंबर है, आप उससे पूछना कि वो जो अर्न करते हैं उसकी जब रिकॉर्डिंग करते हैं सर, वो रिकॉर्डिंग ही अकाउंट्स होता है। यानी सर अकाउंट्स घर घर में किया जाता है, हर जगह किया जाता है। सर फिर हम क्या करने वाले हैं? हम बेटा उसी अकाउंट्स को एक सिस्टमैटिक वे में समझने वाले हैं। ट्रस्ट मी, मैं अगर कॉमर्स टीचर ना होता मैं तब भी आपको यही बोलता कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, बस प्रैक्टिकली समझना पड़ता है। अगर आप अपने माइंडसेट को प्रैक्टिकल कर सकते हो तो सच में इससे आसान सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके सर, स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? देखो इस वीडियो के अंदर, आज की वीडियो हमारी पूरी अकाउंटिंग की थ्योरी पर रहेगी। देखो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको स्ट्रांग बनना है ना, तो उस चैप्टर की, उस सब्जेक्ट की फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लो। फाउंडेशन मतलब जहां से वो सब्जेक्ट होता है। अभी आप 11th क्लास में आए हो, आपने कॉमर्स चूज किया है, तो आप अभी अकाउंट्स को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो अगर आप अभी से अकाउंट्स को स्ट्रांग कर लोगे तो आगे आने वाले बड़े बड़े चैप्टर्स भी बहुत ईजी हो जाएंगे। फाउंडेशन स्ट्रांग रखो, एंड अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट टॉकिंग फॉर द, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं हमारे अकाउंट्स के बारे में। हाँ बच्चों, तो ये है आपके सामने आपकी क्लास 11th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सर क्या कहता है चैप्टर? देखो अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है, बेसिकली आपकी फाउंडेशन के स्ट्रांग करेगा, यानी अकाउंट्स के बेसिक्स के बारे में बताएगा। सर देखो इस चैप्टर में जो अकाउंट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन यहां पर लिखने से पहले, पढ़ने से पहले हम ना उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखो अकाउंट्स करना या अकाउंट्स बनाना किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होता है। यानी देखो आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस छोटे स्केल पे हो चाहे वो बड़े स्केल पे हो, आप उसके अकाउंट्स बनाते हो। और इवन अकाउंट्स सब लोग बनाते हैं जो भी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। इवन अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हो, आप एक जॉब में भी हो, तो भी टू सम एक्सटेंट आप अकाउंट्स बनाते होगे। सर कैसे? बताओ जरा। देखो अकाउंट्स बनाने का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बताता हूं बेटा। अकाउंट्स बनाने का मतलब होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस या जो भी इवेंट्स करते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो भी काम करते हैं बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करना। यानी उस बिजनेस से हमने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, तो पूरे अकाउंट्स का पर्पस है हमारा प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना। यानी पूरी की पूरी जो एक्टिविटी की जाती है बिजनेस की, उस बिजनेस एक्टिविटी में अकाउंट्स बनाने का पर्पस जो रह जाता है वो रह जाता है बिजनेस ने कितना कमाया या कितना गवाया। ये हमारे पूरे अकाउंट्स का एक पर्पस होता है, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अल्टीमेटली इस प्रॉफिट लॉस तक ही पहुंचोगे। सर देखो अब इस डेफिनेशन को मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूं। देखो डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। यानी अकाउंट्स का मतलब है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और फिर उसको कम्युनिकेट कर देना। सर कुछ समझ सा नहीं आया डेफिनेशन पढ़ के। अब डेफिनेशन को अगर अच्छे से और अकाउंट्स को अच्छे से समझना है तो एक छोटी सी कहानी सुनो बेटा। एक कहानी है एक बहुत ही मेहनती बंदे की, जिसका नाम है मिस्टर सब्जी वाला। वो ना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 AM पे उठ गए। वो गए बड़ी मंडी। बड़ी मंडी में जाके उन्होंने क्या किया? अब नाम से पता लग रहा है कि हमारे जो पर्सन है उनका नाम है मिस्टर सब्जी वाला। तो मंडी में ना सब्जियां खरीदने गए, 500 रुपए की सब्जी खरीदी, और उन्होंने वो सब्जियां अपनी जो उनके पास रेडी है उस रेडी पे बेचने के लिए लोड आउट कर दी। यानी जब सब्जियां लोड कर दी, लोड करने के बाद वो उसको बेचने निकले। गलियों में उनको मिले कस्टमर। कस्टमर थे हेमा, रेखा, जया और सुषमा, एक्सेट्रा और भी कस्टमर थे। हमारे पास एक कस्टमर मिले, इन कस्टमर को सब्जियां बेच दी। कस्टमर ने बदले में मनी दिया होगा इनको, यानी फ्री में तो नहीं बेची होंगी ना, 900 रुपए का। अब ये सब्जियां बेच के अपने घर चले गए, अपने घर पे गए, यानी अपने होम स्वीट होम में गए। जहां पर होम स्वीट होम में जाके इन्होंने क्या किया? इन्होंने हिसाब लगाया। हिसाब लगाया तो देखा कि यार मैंने 900 रुपए की सब्जियां बेची, मैंने बीच में 500 रुपए की सब्जियां खरीदी थी, तो मैंने 400 रुपीज का क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। आई होप सो यहां तक की कहानी समझ आ रही है आपको। इन्होंने 400 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया।
घर पे ना इनकी वाइफ थी और बच्चे भी थे। घर पे इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि देखो देखो आज ना हमने पूरे 400 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, देखो अब इस डेफिनेशन के अंदर ना ये सब कुछ कवर हो गया। सर कैसे? रिकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग। ऑल द सेकंड स्टेप है, हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट आपको फिर इसके बाद बताऊंगा क्योंकि फर्स्ट आपको ऑलरेडी पता है। देखो रिकॉर्डिंग, इन्होंने क्या किया सबसे पहले, ये जो देखो रिकॉर्डिंग था, जो भी इन्होंने सब्जियां बेची और जितने की भी खरीदी थी उनको रिकॉर्ड किया। ठीक है, 900 की बेची, 500 की खरीदी थी, इन्होंने रिकॉर्ड किया। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग किया कि हाँ इनको इतना बेचा, इनको इतना बेचा, इनको इतना बेचा, या फिर बोल सकता हूं इन्होंने बस रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ। टेक्निकली जब हम इसको आगे करेंगे ना, इस रिकॉर्डिंग के स्टेप को बोलते हैं जर्नल। आगे जाके हम इसको डिटेल में समझेंगे, टेक्निकल वर्ड है इस रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्ड करना मतलब सब्जियों को रफली कहीं पर भी, मतलब जो भी हमने ट्रांजेक्शन करी उनको रफली रिकॉर्ड कर लिया, जो भी हमने ट्रांजेक्शंस करी। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई करना। आपको पता है रिकॉर्डिंग में ना आपने ना खिचड़ी पकाई थी। खिचड़ी पकाने का मतलब जितनी भी सब्जियां बिकी है, अच्छा ये बिकी, ये बिकी, ये बिकी, रिकॉर्ड कर लिया। अब सपोज इन्होंने जैसे देखो 4 कस्टमर थे इनके पास, इन 4 के मैंने नाम लिखे हैं। अब इन चारों को कस्टमर्स को सब्जी बेची, सपोज इनमें से ना 1-2 कस्टमर्स ने उधार में भी खरीदी है, यानी उन्होंने पैसे अभी नहीं दिए, कल परसों तरसों देंगी, तो उनके नाम मैंने अलग अलग लिखे। और इन्होंने कौन कौन सी सब्जी से कितना कितना प्रॉफिट कमाया, यानी इन्होंने बहुत सारी सब्जियां बेची होंगी ना, तो उन सब्जी को सबको अलग अलग लिखा। बेसिकली रिकॉर्डिंग को जो इन्होंने रिकॉर्ड करी थी, हॉच-पॉच रिकॉर्डिंग करी थी, उसको सिस्टमैटिक करना, उसको थोड़ा सा सही करना, यानी ग्रुपिंग करना उसकी। क्लासिफाइंग का मतलब बेसिकली ग्रुपिंग करना। जो हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है उसको सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को एक साथ करना। आगे जाके इसका भी टेक्निकल वर्ड पढ़ेंगे, लेजर, यानी बेसिकली जर्नल का लेजर करना, रिकॉर्डिंग को क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग करना। ये स्टेप इसके बाद ही होगा हमेशा। ये कर दिया इन्होंने, देखो इन्होंने यहां पर जैसे हेमा, रेखा, जया, सुषमा लिख दिया होगा सर इनको कितनी कितनी सब्जियां बेची। तो पहला स्टेप रिकॉर्डिंग किया, फिर इन्होंने ग्रुपिंग करी अपनी ट्रांजेक्शन की। ग्रुपिंग करने के बाद अल्टीमेटली इन्होंने देखा होगा, अच्छा मैंने 900 रुपए की सब्जियां बेची है, 500 रुपए की मैंने खरीदी थी, तो यानी ये समराइजिंग करके पूरी ट्रांजेक्शन को समराइज करके इन्होंने प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट किया। समराइजेशन के स्टेप पे प्रॉफिट लॉस निकलेगा। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए टेक्निकली यहां पर 3 चीजें बनाई गई होंगी। जो इन्होंने ग्रुपिंग या क्लासिफाइंग किया होगा, उसके बाद इन्होंने बनाया होगा ट्रायल बैलेंस। अब सर ये क्या चीजें हैं, देखो थोड़ा सा ना वेट करो, साथ साथ आपको सारी चीजें आगे जाकर टेक्निकल मिलेंगी। यहां पर बस आप एक डेफिनेशन पढ़ रहे हो अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस में इन्होंने ट्रायल बैलेंस, मतलब समराइजिंग में इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, फिर इन्होंने फाइनली एक बैलेंस शीट बनाई होगी। ये 3 काम किए होंगे। ऑल्दो देखो मिस्टर सब्जी वाला इतना काम नहीं करेंगे क्योंकि वो सिस्टमैटिक काम ही तो नहीं कर रहे। अगर वो भी ये सब कुछ काम करने लग जाएंगे तो बेटा आप लोगों में और मिस्टर सब्जी वाले में फर्क ही क्या रह गया। ये काम किया। इसके बाद ना इन्होंने एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन किया। इसमें क्या था सर, इन्होंने देखा यार मैं सुबह इतने बजे निकला था, मैंने इतना पैसा जेब से लगाया, क्या इतना पैसा जेब से लगाने के बाद इतना प्रॉफिट कमाना ठीक है? जितना मैंने सोचा था क्या मैंने उतना ही कमाया? यानी बेसिकली इन्होंने एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में अपने एस्टिमेटेड रिजल्ट्स को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया। एस्टिमेटेड रिजल्ट्स का मतलब जो ये सोच के जा रहे थे और जितना कमा के आए हैं, क्या इन्होंने अपने सोच के अकॉर्डिंग कमाया? तो हाँ, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन में इन्होंने देखा कि इन्होंने सही काम किया है या नहीं किया। फाइनली इन्होंने कम्युनिकेटिंग किया, जो भी इन्होंने काम किया उसको कम्युनिकेट किया अपने यूजर्स को, जो भी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया, जो भी इनके ट्रांजैक्शंस के यूजर्स थे। सर इनके यूजर्स कौन थे? इनकी वाइफ, जिसको जानना था कि जब बताओ आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। यानी देखो इस पूरी कहानी में पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है। सबसे पहले एक बिजनेस था, उस बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया। देखो रिकॉर्ड करने से पहले भी एक स्टेप आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग। आप अपने बिजनेस में वही वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए जो आपके बिजनेस से आइडेंटिफाई, जो आपके बिजनेस में आइडेंटिफाई होंगी, यानी आपके बिजनेस से रिलेट करेंगी, प्लस वो मेजर हो सकेंगी। सर मेजर का मतलब बेटा आप उसकी मनी वैल्यू निकाल पाओगे। यानी अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी मनी वैल्यू नहीं है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही था कि हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई और मेजर करेंगे। सर इन्होंने भी किया था, देखो ना, ये 500 रुपए की सब्जी खरीदी, आइडेंटिफाई किया कि हाँ 500 रुपए रिलेट करता बिजनेस से, बिजनेस के लिए खरीदा था, पैसे भी थे, यानी आइडेंटिफाई भी हो गया, मेजरिंग भी हो गया। 900 की बेची, यानी ये भी एक आइडेंटिफाई, देखो पैसा आया, मनी में रिकॉर्ड हो सकता है पैसा, और बिजनेस से रिलेट भी करता है। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग किया,
रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग किया जिसमें ग्रुप बनाए, फिर उन्हें समराइज कर दिया, यानी बेसिकली प्रॉफिट लॉस निकालने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहां से यहां पर पर्पस पूरा नहीं हुआ, यहां पर्पस पूरा नहीं हुआ, पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहां भी पूरा नहीं हुआ, यहां जाके पूरा हुआ, प्रॉफिट लॉस निकाल पाए। इस स्टेटमेंट के थ्रू निकलेगा, आगे जाके डिटेल में करेंगे। जब प्रॉफिट लॉस निकल गया, प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन किया, देखा कि हाँ हमने सही प्रॉफिट लॉस निकाला या नहीं निकाला, और फाइनली रिजल्ट्स को उसके यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया। यानी सर हम लोग अपने घरों में ये सब्जी वाला जो था, या फिर हमारे घरों में छोटे मोटे जो बिजनेस अगर कोई कर रहा होगा तो वो सब लोग ये काम करते हैं। यानी सर अकाउंटिंग तो घर घर में हो रही है। आपको भी अगर पॉकेट मनी मिलती होगी, आप उस पॉकेट मनी में से कितना पैसा खर्च रहे हो, कितना पैसा बचा रहे हो, तो आप अल्टीमेटली बता सकते हो कि सर देखो एंड में मैंने इतना बचा लिया पैसा। तो आपने वो जो पूरी रिकॉर्डिंग करी है कहीं ना कहीं वो अकाउंटिंग ही है। आप जो भी बेचते हो, बेचने के बाद खरीदने की वैल्यू को माइनस कर देते हो, जो प्रॉफिट कमाया आपने जो वैल्यू माइनस करने का पूरा स्टेप लगाया वो अकाउंटिंग की तो करी है। यानी सर अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल सा काम है, बस उसको हम लोग यहां पर सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं। इतना सा प्रोसेस है हमारा। अब ध्यान से समझो सर, देखो इसी के अंदर ना हमारा बहुत सारा काम छुपा होता है। इसको सर डेफिनेशन को याद करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है बेटा, ध्यान से देखो। IMRC, सर IMRC क्या है? IMRC है इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल। ये क्या काम करती है सर? देश में जब हम लोगों को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर देश में कोई आपदा आती है तो उस समय मेडिसिन बनाने का, रिसर्च करने का काम करता है। कोविड में भी इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन यानी बनाने का या फिर मेडिसिन के ऊपर काम किया था। सर देखो अब यहां से आई से हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन, आई और एम से हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग, ठीक है सर। आर से हो गया रिकॉर्डिंग, सी से हो गया क्लासिफाइंग, ठीक है सर। ये हमने ये वाला स्टेप देख लिया, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। IMR, सी से सर क्या IMRC हमारा पूरा कवर हो गया। फिर है हमारे पास S, A और C। S से है समराइजिंग, A से एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर फाइनली यहां हमारा कम्युनिकेशन। IMRC अगर है तो सब अच्छा और चंगा रहेगा। यानी अगर IMRC हमारे पास है, हमारे देश में हमारे लिए काम कर रहा है, तो सब अच्छा और चंगा रहेगा। आप इस तरीके से इस डेफिनेशन को निमोनिकली याद कर सकते हो, IMRC SAC, ठीक है। IMRC SAC आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। सर इस डेफिनेशन से ना हमारा अकाउंट्स का बहुत सारा काम क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है सर? ये ना हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। यानी आगे जाके इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक आएगा अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटा अभी कर लिया वो, यही है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइज करना, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेशन करना। यह है सर हमारा ना एक पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी हमने डेफिनेशन कर ली, अकाउंटिंग प्रोसेस कर लिया। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद कम्युनिकेशन जो है, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्या चीज कम्युनिकेट करनी है? जो आपने प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट किया बिजनेस का, वो कम्युनिकेट करना है सर किसको? यूजर्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हम यूजर्स को अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करेंगे। सर क्यों करेंगे? क्योंकि इन यूजर्स के लिए आपकी अकाउंटिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो फायदेमंद या फिर वो रेलेवेंट हो सकते हैं। कैसे सर? कौन कौन यूजर्स हो सकते हैं? पहले तो देखो यूजर्स को ना दो पार्ट से बांट देते हैं। एक है हमारे पास इंटरनल यूजर और एक है हमारे पास एक्सटर्नल यूजर। अगर हम इंटरनल यूजर की बात करें, इंटरनल यूजर होते हैं बिजनेस के ओनर्स। यानी जो बिजनेस के ओनर्स है उनको क्या बिजनेस की इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होना चाहिए कि क्या कमा रहे हैं, क्या गवा रहे हैं, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस है? सर बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इंटरनल यूजर्स हो गए। ये लोग बिजनेस के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट इनको करना जरूरी है ताकि ये लोग फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बना पाए, फ्यूचर के लिए सोच पाए कि हमारा बिजनेस ठीक कर रहा है नहीं कर रहा। उसी तरीके से कुछ एक्सटर्नल यूजर, सर एक्सटर्नल तो बहुत सारे होते हैं। बैंक्स, गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब अभी बताएंगे हम क्या होता है, ठीक है। अभी हमने मतलब नहीं बताया, बट ये जो सारे एक्सटर्नल यूजर, बैंक्स, बैंक के पास बिजनेस लोन लेने जा रहा है। बैंक लोन कब देगा बिजनेस को? सर जब आप उसको अपना प्रॉफिट लॉस बताओगे, यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर बन गया। गवर्नमेंट को आपसे टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट आपसे टैक्स किस बेस पे लेगी? जो आपने कमाया होगा प्रॉफिट लॉस। तो अगर आप उनको प्रॉफिट लॉस बताना चाहते हो तो अपने अकाउंट्स के थ्रू ही बता पाओगे। आपकी बात नहीं मानेंगे वो, आप कहोगे सर जहां आपने रिकॉर्डिंग करी है वो अकाउंट दिखाओ। तो कम्युनिकेट किया। एम्प्लॉइज को देखना होता है कि फ्यूचर में बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है, अकॉर्डिंगली हमारी सैलरीज वगैरह में क्या इंक्रीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये एम्प्लॉइज के लिए रेलेवेंट होता है कि हमारा बिजनेस जिसमें हम काम कर रहे हो कितना कमा रहा है। क्रेडिटर्स वर्ड हटा दो अभी। क्रेडिटर्स के मतलब ये समझते हैं कि आपके जो बिजनेस की पार्टीज होती है जिनसे आप सेल परचेज करते हो, उनके लिए रेलेवेंट होते हैं अकाउंट्स, क्योंकि उस बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि आपके बिजनेस के साथ उन्होंने आगे काम करना है नहीं करना। इसके अलावा पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब कोई बंदे हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
वो कब इन्वेस्ट करेंगे, जब आप उनको बताओगे कि सर हम इतना प्रॉफिट लॉस कमाया या गवाया है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था अकाउंटिंग का। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया, अकाउंट्स की डेफिनेशन कर ली, प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स कर लिया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कर लिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना सही, छोटी सी वीडियो करेंगे, नेक्स्ट 1-2 वीडियो और लगाएंगे, उस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आई होप सो यहां तक का काम समझ आया, सब्जेक्ट इजी सा है। कमेंट करना मत भूलना, बताना मत भूलना, वीडियो को शेयर कर दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो अपने दोस्तों के लिए। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।